प्यारे बच्चों, 10th की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। जॉन ग्रेगर मेंडल है ना, द फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। इनका जो बर्थ है वो 1820 में हुआ और डेथ जो है वो 1884 के अंदर हुई है ना। ये जो बुक के अंदर इनकी बायोग्राफी दे रखी है उसको आप अच्छे से पढ़ लें। इसके ऊपर कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ये फ़ोटो जो है इनका दे रखा है। मेंडल वाज एजुकेटेड इन अ मॉन्टेंसरी, है ना। सबसे पहले इनकी प्रारंभिक एजुकेशन जो है वो एक मॉन्टेंसरी में हुई। उसके बाद एंड वेंट ऑन टू स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, है ना। वियना की यूनिवर्सिटी में ये इन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स की पढ़ाई की। फेल्योर इन द एग्जामिनेशन फॉर अ टीचिंग सर्टिफिकेट डिड नॉट सपोर्ट हिज जील फॉर साइंटिफिक क्वेस्ट, है ना। तो एग्जामिनेशन में ये एक बार फेल हो गए थे, है ना। और फेल का जो इनको सर्टिफिकेट मिला तो उस सर्टिफिकेट से इनकी जो साइंस के प्रति जो जील था, इनका साइंस के प्रति जो आकर्षण था उसको वो कम नहीं कर पाए। यानी उनके अंदर फेल हो जाने के बावजूद भी विज्ञान के प्रति जो इनका आकर्षण था वो बढ़ता चला गया। He went back to his monastery and started growing peas. ये वापस अपनी मोंटेंसरी में आ गए और वहाँ पर इन्होंने पी प्लांट ग्रो किए। ये पी कहते हैं मटर के पौधे, है ना। पी प्लांट यानी मटर के पौधे उगाए उन्होंने वहाँ पर, है ना। एक्सपेरिमेंट के लिए उगाए, कोई खेती नहीं की। एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने कुछ मटर के पौधे ग्रो किए। मैनी अदर्स, है ना, मैनी अदर्स हैड स्टडीड in the inheritance of trait in peas and other organisms earlier, but Mendel's blended his knowledge of science and mathematics and was the first one to keep count the individuals have exhibiting a particular trait in each generation, or this helped him to arrive at the laws of inheritance, है ना। मेंडल से पहले भी बहुत सारों ने इन पी प्लांट के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन मेंडल ने अपना जो साइंस और मैथमेटिक्स का जो नॉलेज था उस नॉलेज का उन्होंने अपने इन एक्सपेरिमेंट के अंदर उपयोग किया। और सबसे पहले उन्होंने इनहेरिटेंस, है ना, इनहेरिटेंस के बारे में बहुत कुछ जानकारी जो है प्राप्त की और कुछ लॉ जो है इनहेरिटेंस के, है ना, उन्होंने लोगों को बताए या लोगों के सामने ऐसे रूल जो है इनहेरिटेंस के बताए। इनहेरिटेंस बोलते हैं वंशानुगति, है ना, लक्षणों की वंशानुगति। इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, है ना, जो अपने जो ट्रेट्स हैं, हमारे जो लक्षण हैं, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, वो कैसे वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है इनहेरिट होते हैं, इसके बारे में मेंडल ने बहुत सारी बातें बताई और कुछ रूल जो है उन्होंने अपने हिसाब से बनाए। उनको हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं मेंडल्स वर्क। मेंडल ने क्या काम किया। तो यहाँ अपन आ जाते हैं मेंडल्स वर्क। जॉन ग्रेगर मेंडल, जिनकी बायोग्राफी अभी अपन ने देखी, इज़ नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना। इनको जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, और उसके बाद जो है मैंने बताया ना आपको कि इन्होंने पी प्लांट के ऊपर कुछ वर्क किए। तो पी प्लांट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई डिड मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट। मेंडल ने पी का प्लांट ही क्यों सेलेक्ट किया। बहुत सारे प्लांट थे, है ना, अदर भी बहुत सारे सीड्स होते हैं, उनको भी सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने केवल पी प्लांट को सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उसका रीज़न क्या था कि बहुत सारे इसके रीज़न हैं, 4-5। उसमें से पहला है वी कैन ग्रो मोर प्लांट इन शॉर्ट एरिया, है ना। पी प्लांट जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और एक छोटे से एरिया में या अपने गार्डन के अंदर ही हम बहुत सारे पी प्लांट, एक छोटे से एरिया में भी अपन बहुत सारे पी प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं।
है ना। द लाइफ साइकिल ऑफ पी प्लांट इज़ शॉर्ट, है ना। पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही छोटा होता है, यानी आप उसको उगाओ तो 2-3 महीने के अंदर ये पूरा बीज उगाने से यानी सीड जर्मिनेट करने से वापस सीड प्राप्त करना, है ना, तो ऑब्टेनिंग सीड तक का प्रोसेस जो है वो 3 महीने तक हो जाता है, यानी लाइफ साइकिल बहुत ही छोटा होता है इसका। ओके, फिर थर्ड है द फ्लावर ऑफ पी प्लांट इज, है ना, सेल्फ पॉलिनेटेड, है ना। पी प्लांट का जो फ्लावर होता है वो क्लोज्ड फ्लावर होता है ना, उसके अंदर जो है क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता, सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, यानी कि उसी प्लांट के पॉलन ग्रेन्स ये सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, है ना। आपको रिकॉल करना चाहिए, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं कि सेल्फ पॉलिनेटेड होता है क्या होता है, अब आपको समझ में आ गया होगा सेल्फ पॉलिनेटेड। तो पी प्लांट जो है उसका फ्लावर जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, बट कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड इजीली, लेकिन हम आर्टिफिशियली हम उसको क्रॉस पॉलिनेटेड भी कर सकते हैं, है ना। इसलिए उन्होंने मेंडल ने पी प्लांट लिया कि ये मोस्टली सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, बट अपन चाहें तो इसको क्रॉस पॉलिनेटेड भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ है देयर आर मैनी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट विदाउट एनी अपरेटस वी कैन ऑब्जर्व देम, है ना। इस पी प्लांट के अंदर ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं जो देखे जाने योग्य, हम उनको बिना किसी अपरेटस के उसको जज कर सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने मेंडल ने पी प्लांट लिया। फिर आप देखो वी फाउंड 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ ट्रेट, ना। पी प्लांट के अंदर, है ना, एक ही ट्रेट की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो मिल जाती है ना। अल्टरनेटिव फॉर्म का अर्थ होता है युग्म विकल्पी, है ना, जैसे कि एक पौधा छोटा एक पौधा बड़ा, है ना। तो एक ड्वार्फ प्लांट है, एक टॉल प्लांट है। अच्छा, सीड का जो शेप है राउंड एंड रिंकल्ड, है ना। फ्लावर का कलर है येलो रेड जो भी है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ एक ही तरीके की हम देखते हैं, तो अल्टरनेटिव फॉर्म जो है हमारे को इनके अंदर मिल जाती है, इसलिए उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, इसके ऊपर कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। अब पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है ये भी आपको पता होना चाहिए, इसको अपन पाइसम सटाइवम के नाम से जानते हैं, है ना। इसका बॉटनिकल नेम जो है वो पाइसम सटाइवम है। अच्छा, मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या है, अपन इस पर बात करते हैं। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट सबसे पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। देखिए मेंडल ने 2 तरीके के क्रॉस किए थे, या 2 तरीके का क्रॉस किए हैं इन्होंने। पहला था मोनोहाइब्रिड का क्रॉस और दूसरा है डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी व्हाट डू यू मीन बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं अपन। क्या है, अ क्रॉस इन विच इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन ट्रेट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब किसी एक ही लक्षण को लेकर के किसी भी जीव की या किसी भी एक ही लक्षण को लेकर के उसकी वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है ना, किसी एक ट्रेट को लेकर के उस ट्रेट को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है, इसका जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यानी एक ट्रेट लिया और उस एक ट्रेट की जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो जा रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। लिखा है ना इसमें, अ क्रॉस इन विच इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन ट्रेट, है ना, इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन ट्रेट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, है ना। कंसिडरेशन के लिए केवल एक ही ट्रेट आपने लिया है और उसी का आप वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में उसका इनहेरिटेंस का आप अध्ययन कर रहे हो, उसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ये आगे समझ में आ जाएगा, और थोड़ा सा आप ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर हमने ट्रेट लिया है, ट्रेट बोलते हैं लक्षण, है ना। किसी भी प्लांट के या किसी भी एनिमल के जो ट्रेट होते हैं वो उसके हिंदी में उसको लक्षण बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक लक्षण लिया है, एक ट्रेट लिया है टॉल और ड्वार्फ, है ना, कि एक तो लंबा पौधा है और दूसरा कैसा पौधा है, ड्वार्फ है। टॉल और ड्वार्फ, ड्वार्फ यानी बोना, ठीक है ना। तो
टॉल जो प्लांट है उसके लिए यहाँ पर उन्होंने सिंबल यूज़ किया है टी टी। कैसी? कैपिटल टी। आप देख सकते हो दोनों, ये देखिए दोनों कैपिटल टी है। और ड्वार्फ प्लांट के लिए उन्होंने जो सिंबल यूज़ लिया है वो लिया था स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ओके, ये पेरेंट प्लांट है। और टॉल और ड्वार्फ एक इसका ट्रेट है, और उस ट्रेट को कंट्रोल करने वाला जो जीन होता है, अपन जानते हैं जीन ही ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। और एक जीन के टू जो है उसके एलील होते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 टी लिख रखे हैं। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि कैपिटल टी भी 2 लिखे हुए हैं और स्मॉल टी भी 2 लिखे हुए हैं। तो 2 क्यों लिखे हुए हैं ये बात अपन ने पहले पढ़ ली है, क्योंकि एक जीन के 2 एलील होते हैं। देयर आर 2 एलील प्रेजेंट, है ना, ऑफ 1 ट्रेट। ओके, दे आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स, है ना, क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और जो पेयर वाले क्रोमोसोम्स होते हैं, एक टी इस पेयर के इस जोड़े पर, जोड़ा जो होता है ना क्रोमोसोम्स का, तो एक टी इस पर होगा, दूसरा टी इस पर होगा। तो इस तरीके से आप समझ जाओ। तो ये दोनों टी यहाँ पर लिखे हुए हैं। ओके, इधर ड्वार्फ के साथ भी स्मॉल टी लिखे हुए हैं। ये चीज़ें अगर आपको एक बार में समझ में आ गई तो ठीक, नहीं तो घूमते रहोगे गन चक्कर की तरह। अच्छे से समझ लेना है इसको। स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए है एलील, है ना, और जीन के एलील हैं। और टॉल प्लांट के लिए कैपिटल टी जो है वो जीन के एलील हैं। ठीक है, इनको हम पेरेंट प्लांट कहेंगे। ठीक है, स्मॉल टी, कैपिटल टी, ये पेरेंट प्लांट है। साइड में लिखा हुआ देखो मैंने, पेरेंट प्लांट। ओके, अब हम जानते हैं जैसे ही प्लांट थोड़ा सा बड़ा होगा उसके बाद उसके अंदर गैमीट बनेंगे, है ना। तो जब गैमीट बनते हैं तब क्या होता है, ये जो एलील होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। गैमीट्स के अंदर जब गैमीट बनते हैं तो एक एलील जो है वो एक गैमीट में जाता है, दूसरा एलील जो है वो दूसरे गैमीट में जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एरो से मैंने बता रखा है, ये दोनों जो है वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ये आप देखो, एक टी इस गैमीट में चला गया, एक टी इस गैमीट में चला गया। ओके, तो सेम कंडीशन इसके साथ भी होती है ना, ये ड्वार्फ प्लांट के साथ भी होती है। देखो, एक टी इस गैमीट में चला गया, एक टी इस गैमीट में चला गया। ये दोनों एलील जो है वो सेपरेट हो गए। मैंने यहाँ लिखा है देखो, गैमीट, है ना, गैमीट। ओके, अब इन गैमीट का क्रॉस हो रहा है। ठीक है ना, इनका क्रॉस हो रहा है। अब इस क्रॉस होने में देखो, टॉल प्लांट जो है ये कोई सा भी गैमीट किसी भी गैमीट से के साथ फ्यूज़ हो सकता है, इनका फर्टिलाइजेशन हो सकता है ना। तो आपको इन एरो की हेल्प से आप देखो कि ये पहले वाला टी जो है ये देखो यहाँ पर, और दूसरा ये वाला टी इसके साथ, है ना। तो ये जो बना है वो इसके अंदर एक टी टॉल से आया, दूसरा ड्वार्फ से आया। ओके, फिर दूसरे वाले में यहाँ देखो आप, ऊपर से एक टी टॉल से मिला, दूसरा टी ये वाला इस गैमीट से मिला, और ये पूरा वापस एक नया, है ना, ऑफ स्प्रिंग बन गया। फिर तीसरे में ये देखो, ये वाला और ये वाला, ये तीसरा और चौथा, तो कहाँ से आए हैं देखो, एक टी तो ऊपर से ये इस एरो से आ रहा है, और दूसरा ऊपर वाले से आ रहा है, ये यहाँ से, है ना, ये इधर से जा रहा है इसमें। ओके, तो यहाँ से ये लाइन आ रही है उसमें से देखो आप। और चौथा जो है वो एक टी इधर से आया और यहाँ से, और एक टी यहाँ से आया, ये यहाँ मिल गए, है ना। इनका क्रॉस आप अच्छे से समझ लेना कि कोई डबल बार नहीं हो जावे, ये ध्यान से। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो F1 जनरेशन होगी, ये 4, है ना, 4 यंग वन मिले हमें, है ना, 4 ऑफ स्प्रिंग मिले हमें। ये चारों ऑफ स्प्रिंग में गैमीट में जब एलील सेपरेट हुए थे, जब इनमें से जाइगोट बना या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ, उसमें ये एलील वापस एक फादर से एक मदर से मिल गया, और यहाँ पर वापस जोड़ा बन गया। देखिए आप, 4 ऑफ स्प्रिंग मिल गए हमको, है ना। तो टी एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, दूसरा कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी। तो यहाँ आप देखोगे कि जो पेरेंट प्लांट थे वो प्योर थे कि नहीं थे। दोनों में कैपिटल टी है, दोनों ही एलील कैपिटल है, इसमें दोनों ही ड्वार्फ में दोनों ही एलील कैसे हैं, स्मॉल टी है। लेकिन F1 जनरेशन में क्या हो गया, मिक्सिंग हो गई,
मिक्सिंग हुई ना, देखो आप, एक कैपिटल आ गया, दूसरा स्मॉल आ गया, ये चारों में एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। ओके, ये क्या थी, और F1 जनरेशन। ठीक है, अब इन F1 जनरेशन से जो हमें सीड मिले, ये मेंडल क्या कर रहा है, मेंडल ने ऐसे प्योर, है ना, कुछ सीड लिए। देखो मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ आपको। मेंडल ने कुछ पौधे लिए, कुछ बीज बोलते हैं ना, सीड्स, कुछ सीड लिए, उनको उगाया, बार बार उगाया और सेल्फ पॉलिनेशन कराया, बार बार उगाया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, है ना। हर बार उसको एक क्यारी के अंदर, है ना, फ्लावर बेड्स जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में क्यारी, है ना, एक क्यारी के अंदर सभी लंबे लंबे पौधे थे, 2-5 बार उगाए उनको। और दूसरी जो क्यारी थी उसमें भी उन्होंने छोटे छोटे बौने पौधे उगाए, बार बार उगाए, 2-3 बार, तो उसमें से भी छोटे छोटे पौधे ही मिल रहे थे हर बार हर बार हर बार। उसके बाद उसने क्या किया कि स्मॉल जो टॉल प्लांट जो था, क्योंकि हम जानते हैं इन प्लांट्स के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं अपन, इन फ्लावर्स के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं, अभी मैंने बताया पी प्लांट के अंदर। तो मेंडल ने जो टॉल प्लांट था उसमें से, है ना, पोलन ग्रेन्स लिए। देखना आप, सीजर की हेल्प से और फॉरसेप की हेल्प से उसने पोलन ग्रेन वहाँ से लिए। और इधर जो ड्वार्फ प्लांट था, है ना, उस ड्वार्फ प्लांट के जो क्या बोलते हैं, स्टाइल, है ना, स्टाइल के ऊपर उसने उन पोलन ग्रेन्स को डाले। और ड्वार्फ प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रेन्स थे या स्टेमन थे उनको काट करके पहले ही हटा दिया उसने। समझ गए, ड्वार्फ प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रेन या स्टेमन जो थे उनको पहले से ही काट करके बाहर फेंक दिया, केवल उसके अंदर स्टाइल रह गई, यानी फीमेल पार्ट ही रह गया। अब वहाँ से उन्होंने पोलन ग्रेन लेकर के इसके ऊपर डाले। तो आप देखो ये क्या कर रहा है, मिक्सिंग कर रहा है, ट्रेड्स की मिक्सिंग करने की कोशिश कर रहा है ना, वो ट्रेड उसके साथ मिक्स करने की कोशिश कर रहा है। टॉल प्लांट्स से पोलन ग्रेन लेकर के ड्वार्फ प्लांट की जो स्टाइल की जो है स्टिग्मा है उसके ऊपर डाल दिए। ओके, अब वो पॉलिनेशन जिसको अपन कहते हैं वो पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप समझ गए, इसको आर्टिफिशियल क्रॉसिंग कहेंगे इसको, है ना, कृत्रिम परागण, है ना, कृत्रिम परागण। मेंडल खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा है इसको। फिर उसने कुछ टॉल प्लांट थे उसके भी पोलन ग्रेन या स्टेमन को काट करके फेंक दिया, और जो ड्वार्फ प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स थे उनको लेकर के वहाँ से पोलन ग्रेन और टॉल प्लांट के ऊपर डाल दिए। इस तरीके से उसने ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। तो फिर उनसे जो बीज मिले उसको, अब आप समझ जाना, उनसे जो बीज मिले यानी क्रॉस पॉलिनेशन करवाया उसने, और उनसे जो सीड मिले उनको उसने उगाए। ठीक है, उनको उगाए। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो बीज जो उगे, है ना, वो कैसे उगे, सभी पौधे लंबे हो गए, लंबे पौधे, टॉल प्लांट मिले उसको। यानी F1 जनरेशन से जो अब अपन देखते हैं कि F1 जनरेशन के अंदर मिक्सिंग हो गई ट्रेड्स की, एक कैपिटल आ गया, एक स्मॉल आ गया, एक कैपिटल आ गया, एक स्मॉल आ गया, और उनको उसने वहाँ पर उगाए। उगाने पर उसने देखा कि सभी प्लांट जो होते हैं वो कैसे मिलते हैं, टॉल मिल जाते हैं। यानी ड्वार्फ प्लांट तो कहीं आया ही नहीं, उगा ही नहीं ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, अब उसने वापस ये एक्सपेरिमेंट वापस किया, उन जो F1 जनरेशन से जो प्लांट मिले ना उनका उसने सेल्फ वापस क्रॉस पॉलिनेशन कराया। यानी जो लंबे लंबे पौधे थे F1 जनरेशन के, उनका सेम कंडीशन में वापस क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। तो आप देखेंगे F1 जनरेशन से जो सीड मिलेंगे उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। इधर भी देखो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब ये पेरेंट प्लांट बन गए। अब इनसे जो गैमीट बनेंगे तो एक कैपिटल आएगा एक स्मॉल आएगा, एक कैपिटल आएगा एक स्मॉल आएगा, इस तरीके के गैमीट बनेंगे। ठीक है, अब इनका क्रॉसिंग होगा, तो क्रॉसिंग होगा तो आप देखोगे कैसे होगा, है ना। तो ये जो जनरेशन मिली इसको F2 जनरेशन कहेंगे, है ना। इसमें पहला जो ऑफ स्प्रिंग होगा उसमें देखो आप दोनों कैपिटल टी मिल गए वापस, है ना। दूसरा देखो, दूसरा ऑफ स्प्रिंग है उसमें 2 स्मॉल टी मिल गए। तीसरा आप देखो जिसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। चौथा देखो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। यानी F2 जनरेशन के अंदर
कैपिटल टी और दोनों वापस ऐड हो गए एक जगह पर, स्मॉल टी दोनों एक जगह पर ऐड हो गए। और ये जो एक दो पौधे ऐसे भी थे जिसके अंदर एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल और एक स्मॉल, है ना। तो ये इस तरीके से मेंडल ने इसका, और उनको उसने उगाए और बड़े किए। अब यहाँ से जो बीज मिले उसको, सीड मिले, उन सीड्स को उसने उगाए और बड़े किए। तो उसने देखा कि 75% पौधे जो थे F2 जनरेशन वाले, है ना, जिससे उन्होंने बड़े किए, है ना, तो उनको बड़े करने पर उसने देखा कि 75% पौधे जो थे वो टॉल थे और 25% पौधे जो थे वो कैसे थे, ड्वार्फ थे। यानी F1 जनरेशन में ड्वार्फ पौधा आया ही नहीं, लेकिन F2 जनरेशन के अंदर अगेन जो है वो ड्वार्फ का जो करेक्टर्स है वो वापस दिखाई दिया, है ना। तो इसलिए मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट को हम मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कहते हैं, है ना। मैं आपके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं डालूंगा, इसको आज अपन यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो मेंडल ने इसको अपने साइंस के नॉलेज के हिसाब से या मैथमेटिक्स के नॉलेज के हिसाब से भी उसको सॉल्व करने की कोशिश की, और ये जो मैंने आपको ये चित्र बता रखा है इस तरीके से उसने इसको समझाया कि 25% पौधे टॉल क्यों थे, और ये 75% पौधे टॉल क्यों थे और 25% पौधे स्मॉल क्यों हैं, है ना। तो उसने इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाला। तो उसने देखा कि 75:25, है ना। 75:25 का अर्थ हो गया 3:1। ये देखो ये वाला 3:1। तो इसका जो उसने रेशो निकाला, इसको 3:1, ये जो रेशो था ये क्या था, उन पौधों को बाहर से देखने पर, है ना, उसके आउटर मोस्ट करेक्टर्स के आधार पर उसने इन रेशो को निकाला। इसलिए 3 पौधे तो लंबे दिखे और एक पौधा बौना दिखा, है ना। 3 पौधे टॉल थे और 3 प्लांट जो थे वो टॉल थे और एक प्लांट, यानी 75 प्लांट जो थे टॉल थे और 25% प्लांट जो थे वो शॉर्ट थे, ड्वार्फ थे। इसलिए ये जो रेशो बना 3:1, और ये आउटर मोस्ट करेक्टर्स के आधार पर है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो, है ना। जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो आपको अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। व्हाट इज़ द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल, है ना। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप क्या है, तो वो है 3:1। अब इसका जीनोटाइप देखते हैं, यानी जेनेटिक स्ट्रक्चर के आधार पर हम देखेंगे। तो एक पौधा प्योर टॉल है, कैपिटल टी एक ही है, आप देख सकते हो F2 जनरेशन के अंदर। ये देखो ये एक पौधा एकदम प्योर है, दूसरा पौधा प्योर ड्वार्फ है ना। और 2 पौधे ऐसे हैं जो इम्प्योर है, ये देखो ये दोनों इम्प्योर है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी मिक्सिंग है, किसकी, ट्रेट्स की, है ना, या एलील की मिक्सिंग अभी भी है इसमें। एक कैपिटल है एक स्मॉल है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। तो हम देखते हैं कि एक तो है प्योर टॉल, 2 है इम्प्योर टॉल, है ना, अशुद्ध लंबे, जिसको हिंदी में बोलेंगे अशुद्ध लंबे, है ना। और तीसरा जो है वो शुद्ध बोना या प्योर ड्वार्फ। तो इस तरीके से हम देखते हैं हमें कि अगर हम इसको जेनेटिक स्ट्रक्चर के आधार पर हम इसको डिफाइन करें, तो एक पौधा तो पूर्ण रूप से प्योर या शुद्ध रूप से लंबा है, प्योर टॉल है, इसलिए 1 आ गया। फिर 2 पौधे ऐसे हैं जो इम्प्योर टॉल है ना, अशुद्ध लंबे हैं, इसलिए यहाँ पर 2 आ गया। और एक पौधा ऐसा है जो शुद्ध रूप से बोना है ना, प्योर ड्वार्फ है, इसलिए इसका जो रेशो बना 1:2:1, और ये है जीनोटाइप ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल, है ना। तो ये दोनों आपको कंफ्यूज नहीं करें कि व्हाट डू यू मीन बाय जीनोटाइपिक रेशियो एंड व्हाट डू यू मीन बाय फिनोटाइपिक रेशियो। बाहर से देखने पर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे, जिसको आप कह सको कि ये 3 लंबे और एक बोना, तो ये तो हो गया फिनोटाइप। और इनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर के आधार पर कि एक प्योर लंबा, 2 अशुद्ध लंबे और एक प्योर या शुद्ध बोना, तो 1:2:1, है ना। 1 इज़ प्योर
tall, 2 is impure tall, and 1 is pure dwarf. तो दिस इज नॉन एज जीनोटाइप ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल, है ना। तो इसको आप आज इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये आप समझोगे तो इसमें भी टाइम लगेगा। इसको अच्छे से समझ लेना, नहीं समझ में आए तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो या स्कूल में आकर के भी पूछ सकते हो। ओके, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू। कल अपन बात करेंगे, अच्छा इसको चेकर बोर्ड से भी अपन इसको देख सकते हैं, है ना। देखो चेकर बोर्ड से कैसे है, एक बार इसको भी समझ लें कि ऊपर देखेंगे आप टी, है ना, ये दोनों प्लांट हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो ये दोनों गैमीट बने, इसका एक कैपिटल टी दूसरा कैपिटल टी है, पहला कैपिटल टी है दूसरा कैपिटल स्मॉल टी और ये स्मॉल टी, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी से क्रॉस हुआ, तो पहला जो आया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी से क्रॉस हुआ, तो ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर देखो सेकंड वाला जो कैपिटल टी है वो फर्स्ट वाले स्मॉल वाला जो सेकंड वाला जो स्मॉल टी है वो फर्स्ट वाले कैपिटल टी से क्रॉस हुआ, तो ये थर्ड वाला पौधा बना है। मैं जहाँ अंगुली लगा रहा हूँ ये देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये स्मॉल टी इस गैमेट से क्रॉस हुआ, तो ये वाला पौधा बना स्मॉल टी और कैपिटल टी, है ना। तो ये चारों पौधे कैसे आए, टॉल आए एकदम, ये F1 जनरेशन है ना। अब इन F1 जनरेशन से जो ये पौधे हैं इनका वापस क्रॉस करवाया, ये देखो इन दोनों का क्रॉस करवाया ये F2 जनरेशन के लिए। तो यहाँ पर दो गैमेट बने, एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी, इधर भी एक कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये कैपिटल टी इस कैपिटल से क्रॉस हुआ, तो ये देखो दोनों प्योर, है ना, कैपिटल टी कैपिटल आ गए, कैपिटल टी। अब ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस हुआ, तो एक कैपिटल और एक स्मॉल टी बन गया। अब ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी से क्रॉस हुआ, तो ये देखो थर्ड, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी इम्प्योर टॉल, और ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी से क्रॉस हुआ और ये वाला पौधा बना, तो एक स्मॉल टी दूसरा स्मॉल टी। इस तरीके से ये चेकर बोर्ड बोलते हैं इसको, और इस चेकर बोर्ड की हेल्प से भी हम इसको समझ सकते हैं। और ये मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, और इसको आप अच्छे से समझ लेना। नहीं समझ में आए तो आप स्कूल में आकर के 1 बाय 1, है ना, कभी भी आप स्कूल आओ तो मेरे से ये समझ सकते हो। ओके, हैव ए नाइस डे। इसके बारे में और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है जो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, है ना। थैंक यू।